नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, लगातार 2 दिन हो गए थे इस क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन लगातार असफलता हाथ लग रही थी। कभी कुछ खराबी हो रही थी, कभी कुछ, लेकिन आज प्रभु की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है और आशा करता हूं कि ये सेशन भी आपका आज का कंप्लीट हो जाए। तो ये क्लास हरियाणा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 2026 का जो फॉर्म निकलने वाला है, इन फ्यूचर जो आपका हरियाणा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट करवाए जा रहे हैं। और ये वीक में 3 दिन आपके प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, एक एक दिन छोड़ के आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये होगा कि अगर आपके फॉर्म फिलअप हो जाते हैं या एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाता है तो ये आपके 6 के 6 दिन आपके रेगुलर वे में जैसे चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये वीक में 3 दिन ही चलेंगे। ठीक है, बाकी आपका जो सिलेबस है, आपके जो पुराना जो एग्ज़ाम आया हुआ है, वैलिड इनवैलिड इंस्टीट्यूट है, सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे डाल दी हैं। अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम है। ठीक है, ये आपका लिंक है जो अपलिफ्ट हरियाणा का, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको ज़्यादा कहीं सर्च करने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको बात आती है कि भाई अब इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये कहाँ मिलेगी। मैं आपसे ये एक सलाह चाहूँगा कि अगर आप बोलोगे कि भाई हमें इसकी पीडीएफ इसी अपलिफ्ट हरियाणा के टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए तो दी बेस्ट है, अगर आप ऐसा बोलते हो तो। अदरवाइज एक फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से एक चैनल बना दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपकी जो क्लासेस होंगी ओनली उनकी पीडीएफ रहेगी। कुछ फायर से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन फ्यूचर होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं धीरे धीरे उस पर धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें डालता रहूँगा। दूसरा क्या होगा कि भाई जो आपके सिलेबस है या आपका पुराना पेपर है या फिर कुछ भी जो फायर से रिलेटेड है जो मेरे पास आता रहेगा, मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूँगा। और आप बोलोगे इसी पे डालना है तो इस पे ओनली आपकी ये पीडीएफ हर रोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। हर रोज़ जो ये क्लास करवाता हूँ इसकी पीडीएफ, सॉरी, वीक में 3 दिन जो क्लास होगी, ये तीनों पीडीएफ कंबाइन करके मैं आपको और संडे को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, हर रोज आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, संडे को आपको जो पीडीएफ रहेंगी इन तीनों क्लासेज की, ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बाकी जो टॉपिक्स वगैरह थे मैंने सारे पीछे जो वैलिड इनवैलिड डिप्लोमा की बात थी या फिर उससे पहले 2 वीडियो बनाई थी, मैं लगातार पिछले 10-15 दिन से आपको कहने लग रहा था कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की मैं जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो उनमें मैंने डिटेल से बता दिया था कि मैं आपके कौन कौन से टॉपिक कवर करूँगा। आपको मैंने सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया था जिसमें आप अपना मैच भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये सारे टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में मैं ये चलते हुए आज सबसे पहला जो टॉपिक है ये रहेगा आपका फायर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका इस सेशन से रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, देखो भर्ती आने का ये है कि आज आ सकती है, नेक्स्ट मंथ में आ सकती है या फिर अक्टूबर में आ सकती है। भर्ती आपकी कभी भी आ सकती है, लेकिन जब तक हमारे हथियार तैयार नहीं रहेंगे तो हम लड़ाई कैसे करेंगे मेरे भाई। हमें अपने हथियार तो पहले से तैयार करने पड़ेंगे ना। अगर हथियारों के धार नहीं लगाएंगे, लड़ाई कभी भी हो जाएगी तो फिर हम हार जाएंगे। तो हथियार अगर हम पहले से तैयार नहीं करते तो हमें ही दिक्कत होगी। इसलिए हमें अपना सिलेबस, अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रिपरेशन, सारी चीज़ें एडवांस में लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद एग्ज़ाम फिर कभी भी हो जाए। जैसे अभी पीछे हरियाणा पुलिस के लिए अभी जितने भी भाई मेरे से जुड़ रहे हैं वो भी पूछते रहते हैं भाई हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम मेरे भाई अक्टूबर में होना निश्चित है। तो आपके पास लगभग 1-1.5 साल थी कि भाई जब से ये हो रहा था कि एग्ज़ाम होगा होगा होगा, तो आपको तैयारी स्टार्टिंग से ही कर देनी चाहिए थी, फिर एग्ज़ाम से कभी भी हो जाए। ऐसे ही अब फायर ऑपरेटर की भर्ती निकलने के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही हैं, तो मान के चलो कभी भी निकल सकती है भर्ती। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछो तो सितंबर अक्टूबर में निकलनी निश्चित है। 1% अगर आगे पीछे हो जाए तो इस मंथ भी निकल जाए, नहीं नवंबर में निकल जाए, लेकिन भर्ती निकलनी निश्चित है, इतना कंफर्म है। और भर्ती कंप्लीट होगी और बहुत बढ़िया तरीके से होगी। आपका काम है डेली प्रैक्टिस सेट करना और जो भी इसमें तैयारी करनी है वो बेहतरीन तरीके से करनी है, क्योंकि इसमें 70 नंबर का आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है,
तो 70 नंबर की प्रिपरेशन कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत भयंकर तरीके से मैं भी आपके साथ जुटा हुआ हूँ। आज से आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी, ठीक है, और हर रोज बेहतर तरीके से प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है कि भारत में सबसे पहली संगठित अग्निशमन जो सेवा है किस शहर में स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, बताइए। तो आप इस जो भी मैं क्वेश्चन बोलता हूं उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए 1-2 सेकंड के लिए, फिर आप एक बार आंसर देखें अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप कंटिन्यू मेरा प्रैक्टिस सेट लीजिए। इसके बाद अगर आप दोबारा इसको एक दिन जैसे 2 दिन मिलेंगे तो आप नेक्स्ट डे इसको फिर दोबारा रिवाइज कीजिए। फिर रिवाइज करते हो तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आप खुद से सोचे और कमेंट में डाल दें। आराम से एक एक कमेंट करते रहें, क्या दिक्कत है इसमें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तो अग्निशमन जो सेवा है वो भारत में सबसे पहले कहां पे शुरू हुई थी भाई? ये शुरू हुई थी मुंबई के अंदर हुई थी। अभी मुंबई बोला जाता है, पहले बॉम्बे बोला जाता था या फिर बंबई बोला जाता था, ठीक है। आपकी अग्निशमन सेवा मुंबई में 1803 में एक भीषण आग लगी थी। ये भीषण आग कहाँ पे लगी थी? ये बॉम्बे फोर्ट था एक, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। एक परिवार के रसोई घर में किसी गैस के रिसाव के कारण वहां पे भीषण आग लग गई थी। उस आग लगने के कारण मुंबई में क्या थे कि लकड़ियों के मकान थे और सकड़ी गलियां थी, तो जिसके कारण आग बहुत ज्यादा फैलती हुई चली गई और इतनी फैल गई कि उसको बुझाना एक बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जब ये आग बुझने के बाद जब सरकार ने सोचा कि अगर ऐसा इन फ्यूचर फिर कभी होता है तो हम क्या करेंगे, तो उस समय भारत में पहली बार अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत की गई 1803 में, ठीक है। उसके बाद 1855 के अंदर घोड़ों द्वारा चलाने वाले गए इंजन भारत में लेके आए गए। घोड़ों द्वारा चलाने वाले इंजन कैसे भाई? देखो ये आपको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको साफ दिखेगा ये घोड़े से खींचे जाने वाला इंजन है, ठीक है। ये भारत के अंदर घोड़े से खींचे जाने वाले इंजन कब आए थे भारत में? सबसे पहले 1855 के अंदर आए थे, ठीक है। और ये देखो इसमें जैसे फायर ड्रिल वगैरह करवाई जा रही है, ठीक है। जो भी हो रहा है ये मेरे को कुछ पुरानी तस्वीर मिली, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल, क्योंकि घोड़े से खींचे जाने वाले इंजन अभी फिलहाल तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 1855 में भारत में पहली बार लाए गए थे, ठीक है। ये देखो भाई इसमें बताया हुआ है कि कोलकाता में जो फायर ब्रिगेड की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1822 के अंदर, दिल्ली के अंदर हुई थी 1867 के अंदर, और चेन्नई के अंदर हुई थी 1908 के अंदर, ठीक है। ये तीनों चारों शहर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं क्योंकि उस समय के ये सबसे बड़े और आज के समय के भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शहर हैं। इनसे बार बार हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है आप फायर सर्विसेज हरियाणा का ही एग्जाम दो, भारत में अगर आप कहीं भी फायर सर्विसेज का एग्जाम होता है, अगर आपके पास फायर का वैलिड डिप्लोमा है जो उस भर्ती के अंदर मांगा हुआ है तो आप कहीं भी भरते हो, तो ये क्वेश्चन आपके जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करेंगे उस एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 1803 के अंदर है आपका जो है भीषण आग लगने के कारण भारत के अंदर अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कब हुई थी, 1803 में, और 1855 में घोड़ों द्वारा चलाने जाने वाले इंजन लाए गए थे भारत के अंदर। 1822 के अंदर आपके कलकत्ता के अंदर, 1867 के अंदर दिल्ली के अंदर, और चेन्नई के अंदर 1908 के अंदर अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में अग्नि सुरक्षा को नगर निगम का दायित्व कब बनाया गया? देखो मुंबई के अंदर जो अग्नि सुरक्षा का जो अग्निशमन सेवाओं का जो कार्यकाल था उसको नगर निगम का कार्यकाल, नगर निगम के दायित्व कब दिया? दायित्व का अर्थ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पहले पुलिस के द्वारा चलाया जाता था लेकिन ये एक अलग से काम कर रहे थे, पुलिस के द्वारा ही काम चल रहा था इसका, लेकिन इसको क्या किया गया है, नगर निगम को सौंप दिया गया। नगर निगम को सौंप दिया गया। कब सौंपा गया भाई नगर निगम को? 1 अप्रैल 1887 को नगर निगम को सौंप दिया गया, ठीक है। इसको दायित्व दे दिया गया। पहले पुलिस के अधीन था, बाद में इसको हटाकर नगर निगम के जो है पूर्णतः विभाग बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी आपने पीछे देखा होगा कि 1867 के अंदर दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थापना मैंने बताई थी, लेकिन बात यहां आती है
कि भाई दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थापना किस वर्ष हुई। वो हुई थी अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत हुई थी दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली फायर सर्विसेज जो आजकल एग्जाम भी होता है दिल्ली फायर सर्विसेज का, तो उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बताना है। 1942 के अंदर दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थापना हुई थी। 1942 से पहले दिल्ली के अंदर दो अलग अलग विभाग थे, नई दिल्ली का अलग था और पुरानी दिल्ली का अलग था। ठीक है, इन दोनों को जब मिला के, इन दोनों को कब मिलाया गया, 1942 के अंदर मिलाया गया और वहां पे दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थापना कर दी गई। उसके बाद दिल्ली एक फायर सर्विसेज के तहत आने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। जो कि एनएफएससी जो महाविद्यालय है वो कहाँ पे है, वर्तमान में पूछा गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या पहले कहीं और था। तो मेरे भाई आप इस बात को नोट कर लेना कि जब 1956 के अंदर ये महाविद्यालय ओपन हुआ, खुला, तो ये था रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये खोला गया था। लेकिन जुलाई 1957 के अंदर इसे कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में अगर पूछ ले तो आपको बताना है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। और पूछ ले ये इसका स्थापना कहाँ हुई थी, शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएफएससी नागपुर किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएफएससी जो है वो किस मंत्रालय के अंडर में आता है। अब आप सभी लोग जब ऑप्शन देखते हो तो आपको एक चीज नजर आएगी, आप सभी सोचोगे शहरी विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। लेकिन मेरे भाई शहरी विकास मंत्रालय के तहत ये कार्य नहीं करता, ये कार्य करता है गृह मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। जो कि कर्मचारी होते हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां से फायर सर्विसेज का जैसे अपनी ज्ञान लेते हैं या फिर वहां पे जाके अपनी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्य करते हैं। ठीक है, देखो भारत में जो फायर सर्विसेज का मुख्य रूप से नगर पालिकाओं का कार्य है। ठीक है, नगर पालिकाओं का कार्य है, जो फायर सर्विसेज है ये नगर पालिकाओं का कार्य है। लेकिन क्या है कि नगर निगम, नगर परिषद और अन्य स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं का संचालन और जो रखरखाव है प्रबंधन करते हैं। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर यह कार्य शहरी विकास और स्थानीय निकाय से जुड़ा माना जाता है। इसने बताया कि भाई जो, और एक और बहुत बढ़िया चीज है कि हरियाणा के अंदर ये गृह मंत्रालय, जो हरियाणा का गृह मंत्रालय है उसके अंदर में आता है हरियाणा फायर सर्विसेज, या फिर ये शहरी विकास और स्थानीय निकाय के अंदर में आता है। तो हरियाणा किसके अंडर में आता है, शहरी विकास और स्थानीय निकाय मंत्रालय के अंडर में आता है। अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर आता है, क्या आता है, हरियाणा फायर सर्विसेज। और ये एनएफएससी पूछ लिया जाए तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है। जो अपने भारत में है अग्निशमन सेवा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन 14 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 के अंदर एक एसएस सिटकिन नाम से एक जहाज थी जिसके अंदर आग लग गई थी भयंकर तरीके से। इस जहाज के अंदर क्या था, कपास की गांठें थी, सोना था, वो ले जाया जा रहा था ब्रिटेन। तो उस टाइम इसके ऊपर आग लग गई और उस दिन के बाद 14 अप्रैल को हमारे भारत देश के अंदर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाए जाने लगा। ठीक है, ये बात होगी, 14 अप्रैल को भारत के अंदर मनाया जाता है। और जो जहां पे आग लगी थी वो क्या था, विक्टोरिया डाक बॉम्बे, ये स्थान का नाम है। ठीक है, मुख्य घटना क्या हुई थी, बॉम्बे डाक विस्फोट के नाम से प्रचलित है। 1944 के अंदर ये जो घटना हुई थी। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अग्निशमन जो सप्ताह है
वो कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल से और 20 अप्रैल के बीच में। इन दिनों के बीच में क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय, जो अपने भारत के या फिर किसी अपने हरियाणा के या कहीं के भी जो अग्निशमन जो विभाग के जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं, वो अलग अलग स्कूल में या फिर अलग अलग जगह जाके क्या करते हैं, आग के बारे में बच्चों को या फिर लोगों को बताते हैं कि आग इस प्रकार से लग सकती है और आग पर काबू कैसे पाया जाता है। तो वो कार्य कब किया जाता है? 14 से और 20 अप्रैल के बीच में ये कार्य किया जाता है। ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो इसमें याद करने के लिए क्या है कि भाई 2 से 3 जो 2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर की सुबह होने वाली थी, उस दिन 1984 के अंदर भोपाल के अंदर गैस रिसाव के कारण वहां पे बहुत भयंकर एक दुर्घटना हो गई, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है। अब इसके अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस स्थान पे हुई थी? भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। ठीक है। कारखाना पूछा जाता है, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड नाम से एक कारखाना है। ठीक है। गैस का रिसाव, किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट 3-4 ही हैं। पूरी स्टोरी तो आपने बहुत बार सुन ली होगी, लेकिन मेरा काम है कि आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो निकल के आने वाले हैं आपके एग्जाम में, उनको कवर करते हुए आगे चलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? अभी बात हुई थी हमारी राष्ट्रीय पर, अभी बात आती है अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है 4 मई को। ठीक है। 4 मई को ये मनाया जाता है और 4 मई को संत फ्लोरियन नाम से कोई संत हुए थे, बहुत पूर्व की बात है ये। तो उस समय उनसे रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाती हैं कि वो क्या है, कहीं भी आग लगती थी तो वो उसे बुझाने का काम करते थे। एक तस्वीर भी मिली मेरे को ऑनलाइन उनकी कि ये देखो, ये नीचे आग लग रही है किसी घर पर और ये पानी डालकर इस आग को बुझा रहे हैं। तो इनसे कुछ संबंध बताए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो संत फ्लोरियन है, इनको कहा जाता है कि इनकी वजह से अग्निशमन जो सेवा है उनकी शुरुआत हुई थी और 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अग्निशमन सेवा जो नगर पालिका कार्य के रूप में जो कार्य करती हैं और जो नगर पालिकाओं में शामिल की गई जो अग्निशमन सेवाएं हैं, वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत आती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब 12वीं अनुसूची में और गहराई से पूछ ले तो इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्य दिए हुए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 जो कार्य दिए हुए हैं, जिसमें मध्य संख्या 7 पर फायर सर्विसेज शामिल है। अब ये बात तो आप याद कर लोगे, लेकिन गलती से आपके एग्जाम में जीएस का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई जो 12वीं अनुसूची है वो किस वर्ष लागू हुई, किस वर्ष लागू हुई, ये पूछ लेता है तो आपको बताना है 1 जून 1993 के अंदर। और इसको ये जो संविधान 74वां संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया था, ये 12वीं अनुसूची बनाई गई थी। और ये किस वर्ष जैसे आई थी कि भाई ये शामिल की गई थी 1992 के अंदर, लेकिन ये लागू होनी कब शुरू हुई? 1 जून 1993 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है वो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन सेवा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के दायरे में आती है? अभी हमने ये बता दिया किस अनुसूची के तहत आती है। ठीक है। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन था, 12वीं अनुसूची थी और 92 में जैसे भाई लाया गया था और 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ठीक है। वो सारी चीजें हो गई क्लियर। अब बात आती है कि किस अनुच्छेद के तहत ये जो है अग्निशामक सेवा आती है। तो ये आती है अनुच्छेद 243W के तहत ये सारी जो है अग्निशामक सेवाएं हैं वो आती हैं, अग्निशमन सेवाएं आती हैं। ठीक है। भारत में संवैधानिक ढांचे में अग्निशमन सेवा किस सूची के विषय मानी जाती है?
अब आप सोचोगे कि भाई समवर्ती सूची के अंदर आती हैं या संघ सूची के अंदर आती हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई ये तो नेशनल लेवल पर भी है और ये अपने राज्य स्तर पर भी है। तो मेरे भाई ये हर राज्य का अलग अलग इच्छा होती है, तो ये आएंगी आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अग्निशमन सेवा किसके अंदर आएंगी? राज्य सूची के अंदर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अग्निशमन सेवा किसके प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होती हैं? मैंने कुछ देर पहले ही आपको ये क्वेश्चन बताया था कि हरियाणा के अंदर जो अग्निशमन सेवा है वो किसके अंतर्गत आती हैं। मैंने बताया था आपको कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर में ये आती है हरियाणा के अंदर जो फायर सर्विसेज हैं। ठीक है, इसमें भी वही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अगर पूछ लिया जाए अर्बन लोकल बॉडीज के तहत हरियाणा के कितने राज्य आते हैं, मतलब कि कितने राज्यों के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर फायर सर्विसेज आती है, तो आपको बताने हैं कि भाई 7 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर में आती है फायर सर्विसेज। ठीक है, और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं भाई? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये हैं 7 राज्य हैं। ठीक है, ये 7 राज्य हैं, इनके जो फायर सर्विसेज है वो अर्बन लोकल बॉडीज में आती है इनमें। लेकिन जो बाकी 28 जो 21 राज्य हैं उनके अंदर क्या है? प्रत्येक राज्य अग्निशमन विभाग है, एक अलग से एक अग्निशमन विभाग बनाया हुआ है, उसके अंडर में आती हैं, और बाकी राज्य जो 21 राज्य बच गए उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में फायर ब्रिगेड की शुरुआत किस वर्ष हुई या मानी जाती है? किस वर्ष कोलकाता के अंदर फायर सर्विसेज की शुरुआत मानी जाती है भाई? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। कुछ क्वेश्चंस को आप अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि बार बार कुछ चीजें रिपीट होती हैं। तो फिर वो कब हुई थी भाई? अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत हुई थी 1822 के अंदर शुरुआत हुई थी। ठीक है, कोलकाता के अंदर 1822 के अंदर फायर ब्रिगेड के तहत शुरू हुई थी। पुलिस आयुक्त, जो पुलिस के आयुक्त थे, जो पुलिस कर्मचारी थे, वही कोलकाता की जो फायर सर्विसेज थी उनको संभालते थे। मुंबई में भी यही हुआ था, कोलकाता में भी सेम वही सिचुएशन हुई कि जो फायर सर्विसेज थी वो उन्हें पुलिस का विभाग के द्वारा ही संभाला जाता था। लेकिन कोलकाता के अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि भाई 1822 में जो कोलकाता पुलिस के अधीन संगठित फायर सर्विस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1865 में क्या हुआ था? ब्रिटेन में पहले 5 फायर इंजन लाए गए थे, जिनमें से 3 हॉर्स ड्राउन थे और 2 मैन ड्रिवन थे। ठीक है, 3 हॉर्स ड्रिवन मैंने बताया आपको शुरू में जो दिखाया था, घोड़े से खींचे जाने वाले इंजन 3 लाए गए थे। कब लाए गए थे? 1865 के अंदर लाए गए थे। ठीक है, और 2 आदमियों द्वारा संचालित किए जाते थे, खींचे जाते थे। ठीक है, और जो 3 जो इंजन थे वो लाए गए थे घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले। कब लाए थे? 1867 के अंदर। ठीक है, 1871 के अंदर क्या होता है? जो फायर सेवा है उसको नियंत्रण है वो किसको दे दिया जाता है? कलकत्ता जो कॉरपोरेशन है उसको सौंप दिया जाता है। कब सौंप दिया जाता है? 1871 के अंदर। 1872 के अंदर क्या किया जाता है? जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने फायर ब्रिगेड का वित्त पोषण करना शुरू कर दिया, मतलब अलग से कुछ हिस्सा फायर सर्विसेज को देने लगे कि भाई कहीं भी आग लगती है तो आप, जैसे कि अभी हमारे शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा को कितना रुपए मिलता है, अलग खेल जो होता है उसको कितना रुपए मिलता है, ऐसे ही उस समय फायर सर्विसेज को अलग से कुछ रुपया दिया गया, कुछ वित्त पोषण के लिए इनको दिया गया कि भाई आपको अलग से इतना रुपया दिया जाता है, आप अपनी फायर सर्विसेज को और आगे बेहतर तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, 1911 के अंदर क्या हुआ था? कलकत्ता फायर ब्रिगेड का जो मोटरीकरण किया जाता है, मतलब कि वहां पे 1911 के अंदर सारे जो फायर इंजन्स थे उनको मोटर से चलाए जाने लगे, मतलब कि गाड़ियों का प्रबंध कर दिया गया 1911 के अंदर। वहां पे सारे जो फायर सर्विसेज के इंजन थे उनको मोटरीकरण किया गया 1911 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फायर ब्रिगेड अधिनियम किस वर्ष और कहां लागू हुआ था? मेरे भाई, भारत के अंदर मतलब
आपको पता है कि भाई अग्निशमन जो सेवा है उनकी शुरुआत हुई थी मुंबई में, लेकिन भारत के अंदर जो फायर ब्रिगेड अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था? 1893 में लागू हुआ था और बंगाल के अंदर हुआ था। इस वर्ष क्या हुआ था, जैसे कि भाई आप हमारे यहाँ लोकल में जानते हैं कि भाई जैसे ठेके होते हैं, जो दारू के ठेके होते हैं उनका लाइसेंस दिया जाता है। किनको दिया जाता है? पहले फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, पता ही नहीं जो भी प्रोसेस होता है उनका लाइसेंस दिया जाता है। तो वो कुछ रुपए देते हैं सरकार को कि इतने रुपए में ये हमें दे दीजिए, हम आपको, जैसे वो वार्षिक एक बार रुपए दे दिया उनको, जितना भी भाई वो 4 साल 5 साल का 1 साल का देते हैं, उसके बाद उनको वो जगह वहां पे सौंप दी जाती है कि यहाँ पे आप अपना भाई दारू बेचिए, ऐसे होता है। तो उस समय कोलकाता के अंदर अलग अलग जैसे चीजें होती थी, उनका लाइसेंस देना होता था, ठीक है। तो उसके बाद उनको सरकार को रुपए मिलते थे, उन रुपए का एक भाग किसको दिया जाने लगा? फायर सर्विसेज को दिया जाने लगा। तो उस समय यह अधिनियम पारित हुआ था। बंगाल का पहला फायर ब्रिगेड अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था? 1893 के अंदर लागू हुआ था, जिसके तहत वार्षिक लागत का एक भाग लाइसेंस शुल्क के वहन किया जाता था। मतलब मैंने बता दिया आपको सारा प्रोसेस कि भाई ऐसे ऐसे लाइसेंस दिया जाता था किसी भी चीज का, और उनसे जो रुपए आता था उसका एक भाग फायर सर्विसेज को दिया जाने लगा। ये अधिनियम पारित हुआ था 1893 के अंदर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, बंबई का पहला पेट्रोल चालित मोटर फायर इंजन किस वर्ष आयात वह संचालित किया गया? भाई बंगाल के अंदर कब हुआ था जो मोटराइजेशन है वो कब हुआ था? 1911 के अंदर हुआ था। तो बंबई में कब हुआ था? बंबई में तो पहले फायर सर्विसेज की स्थापना हुई थी और पहले सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो बंबई में पहले ही हुआ होगा 1911 से। तो इसमें 1911 से पहले आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं सॉरी 2 ऑप्शन है, लेकिन 1955 में तो आपको 1855 के अंदर तो आपको पता ही है घोड़े से खींचे जाने वाले इंजन लाए गए थे मुंबई के अंदर। तो 1907 के अंदर मतलब जो मोटर फायर इंजन है वो लाए गए थे, कहां पे? मुंबई के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर सेवा जो पदानुक्रम है सबसे निचला प्रारंभिक रैंक कौन सा होता है? मतलब जो फायर सर्विसेज है, जैसे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे नीचे भाग किसका होता है? तो आपको पता है कि फायरमैन या फायर ऑपरेटर का होता है सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है। सबसे नीचे फायरमैन या फायर ऑपरेटर होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे रैंक बढ़ती है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे नीचे फायर ऑपरेटर हो गया, फिर ये जो लीडिंग फायरमैन हो गया, जो कि कई फायरमैन्स को कंट्रोल करता है, जैसे 5-7 फायरमैन उसके नीचे होंगे, जितने भी होते हैं, फिर उनको वो कंट्रोल करता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद हो गया सब फायर ऑफिसर हो गया, फिर हो गया आपका फायर स्टेशन ऑफिसर। ये फायर स्टेशन ऑफिसर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आगे इसमें क्लास में भी, और आगे आएगा भी आपको, लेकिन जरूरी है। किस लिए जरूरी है? जैसे आप पुलिस स्टेशन के अंदर, जैसे लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं उनके अंदर सब इंस्पेक्टर को भी एसएचओ बना दिया जाता है, या फिर एक एसएचओ होता है उन पुलिस स्टेशन के अंदर। अब बात आती है कि एसएचओ का कंपैरिजन यहाँ कैसे? तो मेरे भाई एसएचओ जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर होता है, ऐसे ही फायर स्टेशन के अंदर फायर स्टेशन ऑफिसर होता है, जो कि पूरे फायर स्टेशन को कंट्रोल करता है, और कहीं भी अगर आग लग जाती है तो उसी के दिशा निर्देश के अनुसार सारा कार्य होता है, ठीक है। तो ये सारी जिम्मेदारी किस पे होती है? फायर स्टेशन ऑफिसर पर। उनसे ऊपर होता है असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर, फिर होता है डिप्टी डायरेक्टर जो टेक्निकल होते हैं, फिर जॉइंट डायरेक्टर हो गया, और उससे ऊपर जो राज्य स्तर पर होता है वो होता है निदेशक या डायरेक्टर। राज्य स्तर पर अगर पूछ लिया जाए कि फायर सर्विसेज के अंदर राज्य स्तर पर कौन सी पोस्ट है, तो निदेशक। डायरेक्टर अपने हरियाणा के अंदर भी निदेशक ही बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फायर स्टेशन का प्रत्यक्ष प्रभारी अधिकारी सामान्यतः कौन सी रैंक का होता है? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एसएचओ है वो पुलिस स्टेशन का होता है, ऐसे ही फायर स्टेशन का क्या कौन होगा? स्टेशन ऑफिसर होगा, फायर स्टेशन ऑफिसर होगा, ठीक है। राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवा का सर्वोच्च अधिकार सामान्यतः किस पद से माना जाता है, जाना जाता है? तो अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया कि आपने हरियाणा के अंदर राज्य स्तर का जो है वो किसको बोला जाता है? निदेशक या डायरेक्टर को बोला जाता है, मुख्य अग्निशमन अधिकारी होता है, ठीक है।
भारत में अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत से पहले आग बुझाने की जिम्मेदारी किस विभाग पर थी? मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि पहले फायर सर्विसेज का अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं था, पुलिस वाले ही आग बुझाने का कार्य करते थे। तो पुलिस वालों के पास ही आग बुझाने का कार्य था, तो कौन सा विभाग कार्य करेगा? पुलिस विभाग ही आग बुझाने का कार्य करता था, ठीक है, जब भारत में अग्निशमन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई फायर ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले लंदन फायर ब्रिगेड अधिकारी 1890 में नियुक्त कौन थे? कौन से अधिकारी थे? ये आपके पास ऑप्शन है कि जो 1890 में लंदन फायर ब्रिगेड के थे और भारत के अंदर फायर ब्रिगेड की कमान संभाली थी जिन्होंने। तो इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू निकोलस, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है भाई, ये क्यों है कि जो एससी दास गुप्ता हैं, ये भारत के अंदर पहले भारतीय थे जो किसी अधिकारी के रैंक पर बैठे थे। और ये अधिकारी के रैंक इनको कहां पे मिली थी? बंगाल फायर ब्रिगेड के तहत इनको बनाया गया था पहला अधिकारी एससी दास गुप्ता। इनको याद कर लेना अच्छे से, एससी दास गुप्ता को पहली अधिकारी के रैंक दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई जो जे एडमिशन है, जो जे एडमिशन है, ये क्या थे भाई? ऑस्ट्रेलियन एक फायर फाइटर थे, ऑस्ट्रेलियन फायर फाइटर थे, लेकिन इन्होंने 4 मई को सलाह दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाना लगे। इन्होंने वो प्रस्ताव दिया था, इन्होंने किसी से, अपने ऊपर के अधिकारी से या किसी से, कि भाई जो 4 मई को है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाना चाहिए। और वो ऐसे ही फिर संत फ्लोरियन के से जोड़ा गया और उसको फिर 4 मई को मनाए जाने लगा, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी मैंने सेम बात बता रखी है। बंगाल के आधिकारिक रैंक पर नियुक्त हुए थे एससी दास गुप्ता, और नेक्स्ट है जे एडमिशन जो कि ऑस्ट्रेलियन फायर फाइटर थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के जो प्रस्तावक हैं वो यही थे, ठीक है। भारत में अग्निशमन जो कर्मियों के आधिकारिक रैंक के भारतीयकरण सबसे पहले कहां शुरू हुआ माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एससी दास गुप्ता को बनाया गया। कहां पे बनाया गया भाई? बंगाल के अंदर बनाया गया। तो इसका भी राइट आंसर होगा बंगाल। बंगाल के अंदर ये शुरुआत हुई थी। भारतीय जो है उनका भारतीयकरण आधिकारिक रैंक पर कहां पे हुआ था? बंगाल के अंदर हुआ था, ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके अंदर जो फायर ब्रिगेड है उसकी सहायता के लिए पीछे से एक और फोर्स का निर्माण किया गया था उस समय। तो उस फोर्स का नाम क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? क्योंकि उस समय पता था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है, अग्निशमन जो सेवाएं हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, फायर फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश उनकी दुर्घटना से कुछ भी हानि होती है तो पीछे से एक बैकअप फोर्स हमेशा तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उस समय हमने बैकअप फोर्स क्या किस नाम से संगठित की थी? सहायक अग्निशमन सेवा के नाम से बनाई गई थी, जो कि फायर ब्रिगेड की एक बैकअप फोर्स के रूप में कार्य किया था। ये कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर किया था, ठीक है। दिल्ली फायर सर्विसेज का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो क्या है? जो दिल्ली फायर सर्विसेज है उसका आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आधिकारिक आदर्श वाक्य होगा वी सर्व टू सेव, ठीक है। वी सर्व टू सेव, वी सर्व टू सेव होगा, ठीक है। दिल्ली का ये आदर्श वाक्य है, मोटो है। लेकिन बात आती है क्या हरियाणा का आदर्श वाक्य है? तो मेरे भाई हरियाणा की रूल बुक में या कहीं भी कोई भी मोटो नहीं दिया हुआ हरियाणा फायर सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया, वी सर्व टू सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अग्नि सुरक्षा सप्ताह राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के साथ किन तारीखों के बीच मनाया जाता है? जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है वो किन तारीखों के बीच मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ये मैंने पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है। जो यहां तक क्लास को रेगुलर ले रहा है वो जरूर इसका आंसर डाल के जाना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई फायर ब्रिगेड कब पूर्णतः भारतीय जो अधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाला और कमांड दी जाने वाला जो फायर ब्रिगेड बना था? कब बना था? किस वर्ष बना था?
भारत आजाद होने के बाद 1948 के अंदर, ठीक है। और ये 1890 से 1948 तक फायर ब्रिगेड की कमान किनके हाथों में थी? लंदन फायर ब्रिगेड से अधिकारी आते थे और वो उनको चलाते थे, ठीक है। लेकिन 1948 में पूरा भारतीयकरण हो गया, सारे जो ऑफिसर्स थे वो भारत के वहां पे अपनी अपनी पोस्ट को संभालते हैं, ठीक है। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अग्नि सुरक्षा दिशा निर्देश वाली राष्ट्रीय भवन संहिता नेशनल बिल्डिंग कोड किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये प्रकाशित की जाती हैं। और ये प्रकाशित कब की गई थी भाई? ये 1970 के अंदर प्रकाशित की गई थी और 2016 के अंदर इनको अपडेट कर दिया गया और उसके बाद जो नेशनल बिल्डिंग कोड हैं वो 2016 वाले माने जाने लगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और ये पीडीएफ आपको संडे को आपको टेलीग्राम चैनल बता देना आप इस पे डालनी है या अलग से कोई टेलीग्राम चैनल बना के उस पे डालूं। आप अपनी जो भी आपकी मन की इच्छा है वो कमेंट में जरूर लिख देना, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो भी बता देना। आने वाली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी परसों, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।